कंसो। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री कुंतु सागर जी, कनक नंदी, पदम नंदी जी गुरुदेव की जय, चिन्वाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय, सम्य शिखर सिद्धि क्षेत्र की जय। शाश्वती तरह सभी शिखर विराजमान आचार्य भगवान श्री वैराग्यनंद जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु 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 भगवान आपके श्री चरणों में बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं। हमारा रत्नत्रय उज्जवल होवे इसलिए आप हमें देशना दीजिए भगवान। हम्म, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। समझ में आया ना? लवण समुद्र के ऊपर का जो पानी है, ऊपर खड़ा हुआ है, वो बेलंदर जाति के देवों के माध्यम से खड़ा हुआ है। जी 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 जी। क्लियर ये हो मेन बात है। गया, ये क्लियर हो गया। अब ज्ञान के द्वारा जीव अजीव आश्रव आदि सब पदार्थ तथ्यभूत जाने जाते हैं। इसी प्रकार से श्लोक और परलोक में हित और अहित जाना जाता है। क्या जाना जाता है? हित और अहित। शंका। आत्महित परिज्ञा। सूत्र में बताइए बात। तो बोले आत्महित। हम्म, आत्महित परिज्ञा। इस पद में तो हित को ही सूचित किया गया है। सूत्र में क्या कहा गया है? तहा हियम चैव। जीवादि के परिज्ञान को तो सूचित ही नहीं किया गया है। अहिदम च तहा हियम चैव, हियम मतलब हित की चर्चा की है। आत्महित को जाना जाता है। आपने कहा जीवादि के परिज्ञान को जाना जाता है। तब पहले कहे गए हित का कथन न करके जीवादि परिज्ञान का व्याख्यान क्यों किया है? गाथा सूत्र से बताया ना। गाथा में आपने क्या कहा? नाणेन स्वभावा जीवा जीवासवादिया तदिका न जदि ये परलोय अहितम च तहा हियम चैव। ये इस गाथा का आत्महित परिज्ञा। इस पद में तो हित को ही सूचित किया गया है। इससे पहली गाथा है क्या? नहीं, आद हित गुरुदेव हितम परिपन्ना। हितम शब्द जो है हियम चैव में हित शब्द आ गया, हित की चर्चा आ गई। क्योंकि 99 गाथा में आया है ये शब्द। नहीं, 100 नंबर में भी आया ना। 100 नंबर में कहा आया? 100 नंबर में हियम शब्द आ गया ना। हियम शब्द आया। लेकिन जो इन्होंने ये शंका में शब्द शब्द लिया ना, आत्महित परिज्ञा। हाँ, इस पद में अच्छा। आत्महित परिज्ञा। आद हिद हिदम पैन्ना। ये 99 गाथा में शब्द आया है। हाँ, आधा ही दपईना इस यहाँ पर आ गया। तो इस पद में तो हित को ही सूचित किया है। जीवादि के परिज्ञान को तो सूचित किया नहीं है। तब पहले कहे गए हित का कथन न करके जीवादि परिज्ञान का व्याख्यान क्यों किया? बात समझ में आई क्या? जी जी जी, पहले जिस चीज की बात कही है उसको पूरा ना करते हुए आपने नया आपने विषय उठा गाथा रहे हो। 99 में कहा है आत्महित परिज्ञा। तो इस बात को छोड़ के, आत्महित की बात को छोड़ के आपने गाथा नंबर 100 में जीवादि जीवादि के ज्ञान की बात कही है। नहीं आई समझ में? जी। पहला का विषय पूरा हुए बिना आपने नई बात क्यों छेड़ी, ऐसा कह रहे हैं। मतलब आपने जिस चीज को कहने की प्रतिज्ञा की, जो हेडिंग बनाया, भाई ज्ञान से आत्म का हित होता है, आत्महित का ज्ञान होता है। तो अगली गाथा में आपको क्या बताना चाहिए था कि आत्महित का ज्ञान कैसे होता है? हम्म। तो आपने क्या बताया कि ज्ञान के द्वारा जीव जीव आश्रव आदि सब पदार्थ तथ्यभूत जाने जाते हैं। ये वाक्य बनाया पहले आपने। मतलब विद्वानों की जब सभा चलती है, वहां कुछ भी आप नहीं कह सकते। वो तो ऐसी चीजों को सूक्ष्मता से भी उसको उठाएंगे। लाइन को छोड़ के नहीं बोल सकते। ज्ञान क्या? आत्महित परिज्ञान का अर्थ आत्मा और हित का परिज्ञान लिया है। आत्मा का और हित का परिज्ञान, अर्थात आत्महित का, आत्मा का हित, ये अर्थ नहीं लिया है। देखो कितनी बारीक बात है। आत्महित परिज्ञा, आत्मा का हित जानना। यहाँ क्या लिया गया है? आत्मा को जानना और हित को जानना। हाँ, दो चीजें दोनों को लेनी है। जानना। आत्मा का हित इसकी चर्चा नहीं चल रही है, आत्मा की चर्चा और हित की चर्चा तो अलग अलग चर्चा है। हाँ, मतलब आत्मा का हित जानना ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हुआ, और एक आत्मा को जानना और हित को जानना, जी, दो अलग विषय हो जाएंगे। ये बारीक चीज हो गई। अतः जीवादि पदार्थ का व्याख्यान करना युक्त है। इसलिए पहले आत्मा की परिज्ञा, फिर हित की परिज्ञा। तो जी आत्मा की परिज्ञा के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा? जीव अजीव आश्रव बंध संवर्ण निचरादि जानना। और हित की परिज्ञा, फिर हित का ज्ञान बताएंगे। हाँ। शंका। ऐसा अर्थ करने पर भी जीव का ही निर्देश किया गया है, अजीवादि का उपन्यास क्यों किया?
आत्मा और हित कहेंगे तो आत्मा का शब्द जीव द्रव्य से हो गया, बाकी की चर्चा तत्व भाई की क्यों आत्मा को जानो और हित को जानो। आपने अजीव की बात चर्चा क्यों कर रहे हैं यहाँ? समाधान, आत्म शब्द अजीव आदि का उपलक्षण होने से कोई दोष नहीं है। जा रहे हो? हाँ, अभी तो हो ना क्लास में। क्या 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 कह रहे हैं आप? ये नई बात कर रहे हैं। मतलब आत्मा या जीव कहने से उपलक्षण से बाकी भी सब आ गए, अजीव भी आ गया। मतलब आत्मा के सातों तत्व उपलक्ष, बाकी के छह तत्व आत्मा के उपलक्षण बता दिए। जी। अर्थात इन सबको आत्मा के समकक्ष कर दिया। उपलक्षण का मतलब क्या होता है? जैसे कौओं से घी की रक्षा करना, तो क्या बिल्ली से, कुत्ते से, चोर से, इनसे रक्षा नहीं करना? अर्थात जो जो घी को हानि पहुंचाने वाले हैं उन सब से रक्षा करना। जी, सबको एक लाइन में। तो इसका मतलब वो सब उससे जो घी को हानि पहुंचाने वाली चीज है उन सब से रक्षा करना है। तो ऐसे इन्होंने आत्मा शब्द से अजीव आदि को भी उपलक्षण रूप से ग्रहण कर लिया। इस अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार से आत्मा एक तत्व है, तो जीव एक तत्व है, तो अजीव भी एक तत्व है, आश्रव भी एक तत्व है। तो तत्व पने की अपेक्षा सातों में कोई अंतर। नहीं है। और घी को हानि पहुंचाने वालों की अपेक्षा उन चारों पांचों छह जितने भी लोग हैं उन सब में कोई अंतर नहीं है नहीं जैसे। है। तब हाँ, ये उपलक्षण से आएगा। अर्थात जीव अजीव एक हो गए ऐसा नहीं लेना। वो किसी अपेक्षा से विवक्षा से एक कैटेगरी में आ गए। हाँ, तो एक कैटेगरी कौन सी है उनकी? तत्व की अपेक्षा। तत्व की अपेक्षा वो कैटेगरी एक है। इसकी अपेक्षा। तत्व की अपेक्षा। हाँ, तो इसलिए एक जीव शब्द से उसका, जैसे जीव एक तत्व है ऐसे अजीव भी एक तत्व है, स्रो भी एक तत्व है, और बंध संवरण निद्रा मोक्ष सब एक तत्व है। तो तत्व की अपेक्षा सातों बराबर है। आई क्या समझ पंडित जी? जी, क्लियर है ये। हैं? मतलब इतनी सूक्ष्म उन्होंने शंका उठाई, उसके ऊपर भी आचार्य भगवान भी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उन्होंने बोलते वक्त उनके दिमाग में यही चीज थी कि अगर शंका भी आ जाएगी तो वो अपना कथन जो है, वो कथन को यहाँ पर वो बिल्कुल सिद्ध कर रहे हैं कि हम ऐसा कथन क्यों कर रहे हैं। और इन लाइनों को हम सामान्य रूप से बस पढ़ जाते हैं। तो ये बात सही है। आप समझ, आपका चिंतन, आप कल्पना करके देखो अब इन कि लाइनों के अगर, अंदर झांक करके नहीं देखेंगे तो ऐसा प्रश्न क्यों उठाया, जरूरत ही नहीं, ऐसा ही लग जाएगा। हाँ, इन लाइनों को सिर्फ पढ़ जाते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, इनसे आत्मा से जीव से अजीव भी उपलक्षण रूप से ले लिया। भाई क्यों ले लिया? तो उसकी समानता क्या है? यहाँ पर प्रश्न आया है, शंकाकार क्या स्वयं आचार्य ही है क्या? हाँ, बिल्कुल वही रहते हैं। शंकाकार स्वयं आचार्य ही है, और वो शिष्य के मन को समझते हैं कि शिष्य के मन में क्या क्या शंका उठ सकती हैं। उन सारी शंकाओं को स्वयं उपस्थित करके स्वयं ही समाधान करते हैं। यही धवला जी में वीरसेन स्वामी ने हर बार किया है। शंकाकार ऐसा और कोई दूसरा वहां पर बैठा हुआ नहीं है। आगे की नहीं। पीढ़ियों में जितने भी सामने उसको पढ़ने वाले हैं, किसी के मन में इस प्रकार की शंका आएगी तो उसका उन्होंने खुलासा पहले से कर दिया। हाँ। क्योंकि जो वो लाइन लिख रहे हैं, जैसे मैंने व्याख्यान करते हुए कोई लाइन बोली तो मुझे तुरंत समझ में आ जाता है कि मैंने लाइन बोल तो दी लेकिन इनको समझ में नहीं आई, और इनके अंदर इस लाइन बोलने पर क्या शंका आ सकती है वो मेरे दिमाग में पहले ही आ गया। जी। तो फिर सामने वाले के पूछने से पहले ही मैं उसको भी समाधान करके ही बोलता हूं। जी। आत्म शब्द अजीवादि का उपलक्षण रूप होने से कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीवा जीवा इत्यादि सूत्र में जीव का प्रथम निर्देश प्रसिद्ध है। उससे आगे के अजीवादि उपलक्षण किया है। अथवा आत्मा का ज्ञान हुए बिना उसके हित को जानना कठिन है। आत्मा का ज्ञान हुए बिना उसके हित को जानना। कठिन है। आत्मा का परिणाम हित है और वह स्वास्थ्य है। आत्मा का परिणाम हित है और वह स्वास्थ्य है। वास्तव में। अतः स्वस्थ का ठीक ज्ञान होने पर स्वास्थ्य का सम्यक ज्ञान होता है।
स्वयं में स्थित जो आत्मा है वो स्वस्थ है, स्वास्थ्य है, और स्वयं में स्थित जो आत्मा है वो ही हित है। गुरुदेव ये लाइन बड़ी गहन है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आत्मा का परिणाम ही हित है। आत्मा का परिणाम मतलब आत्मा की जो भाव है वो हित है। आत्मा, आत्मा का परिणाम आत्मा से अलग नहीं होता, जी। और आत्मा का परिणाम ही आत्मा के लिए हित रूप है, और आत्मा का परिणाम ही आत्मा के लिए अहित रूप है। और वही उसका स्वास्थ्य कहलाएगा। और वही आत्मा का जो अध्ययकरण परिणाम, अपूर्वकरण परिणाम, अनिवृत्तिकरण परिणाम, ये परिणाम किसमें होता है? आत्मा में होता है। तो ये परिणाम ही हित है और यही स्वास्थ्य है। और पढ़ते हैं इसको। और स्वास्थ्य का ठीक ज्ञान, स्वस्थ मतलब निरोग का, निरोगी होने का ठीक ज्ञान होने पर स्वास्थ्य का सम्यक ज्ञान होता है। हाँ, बस, क्या ठीक। बोले? नहीं। अतः स्वस्थ का ठीक ज्ञान होने पर स्वास्थ्य का ज्ञान होता है। स्वस्थ का भाव स्वास्थ्य। क्या? स्वस्थ का भाव स्वास्थ्य। हाँ। तो स्वस्थ जो शब्द है, स्वयं में स्थित को स्वस्थ कहते हैं, और जो स्वयं में स्थित होता है उसका जो भाव होता है वो स्वास्थ्य होता है। जी। और उसका ज्ञान होना वही सम्यक ज्ञान है। स्वास्थ्य का सम्यक ज्ञान होता है, किससे होता है? ज्ञान से होता है। तो अतः स्व को स्व में स्थित होना मतलब आत्मा के शुद्ध रूप में, ओरिजिनल रूप में जो शुद्ध रूप उसका है उसी में स्थित होना, यही स्वास्थ्य है। हाँ, मतलब पहले हम स्वास्थ्य को लेंगे नहीं प्रैक्टिकल रूप से, पहले उसका ज्ञान करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य क्या है। अगर आपको, डॉक्टर को ये मालूम ना हो कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, तो थर्मामीटर से कैसे बताएगा कि नॉर्मल में है कि जी। एबनॉर्मल में है? ओके ओके। मतलब आत्मा की शुद्धता क्या है ये पहले सम्यक ज्ञान से पता चलेगा, और फिर आत्मा को आत्मा में ही रहना ये शुद्धता है, ये उससे पता चल जाएगा। तो अगर हमको बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर पता है, नॉर्मल एसजीओटी एसजीपीटी पता है, नॉर्मल क्रिएटिनाइन क्या होता है वो पता है, शुगर पता है, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए ये पता है, क्या? जी। तो ये नॉर्मल रूप से अगर ये चीज पता होंगी, तो अब जब वे घटेंगी या बढ़ेंगी तो तुरंत हमको मालूम पड़ जाएगा ये विकार है, स्वस्थ है। जी। क्या होगा? जी बिल्कुल, मतलब निरोगता का पैरामीटर जब तक पता नहीं है तब तक स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो ये पता नहीं चलेगा। हाँ, आपकी ब्लड रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें सामने स्वस्थता का पैरामीटर लिखा रहता है। जी जी जी। ये इसकी नॉर्मल रेंज है और ये इसकी विकारी रेंज है। जी अगर इससे ऊपर है या नीचे है तो ये बोले बीमार है। जी। तो ऐसे ही आप स्वयं में स्थित हैं, इसका ज्ञान होना, स्वयं में स्थित होने से ही आत्मा में स्वास्थ्य होता है। और चूंकि वर्तमान पर्याय में मैं स्वयं में स्थित नहीं हूं, इसलिए मैं बीमार हूं। तो स्वास्थ्य का और बीमारी का दोनों का ज्ञान हो जाएगा कब से? जब सम्यक ज्ञान हो तब उसी से होगा। हाँ, क्योंकि सम्यक्त्व को होने के लिए मिथ्यात्व का ज्ञान होना जरूरी है। मिथ्यात्व के लिए मिथ्यात्व और सम्यक दोनों विरोधी हैं। गेहूं में कंकड़ है तो गेहूं का भी आपको ज्ञान होना चाहिए और कंकड़ का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, जब तक कंकड़ का ज्ञान नहीं होगा तब तक निकालना क्या है ये समझेगा नहीं, और तब तक तो आप गेहूं गेहूं प्राप्त निकाल नहीं के होगा। फेंक दोगे। बिल्कुल। अगर किसी को ज्ञान नहीं होगा, कंकड़ की बजाय गेहूं निकाल के फेंक देगा। अथवा ऐसा कहा है, इसलिए यहाँ क्या कहा गया है कि आत्मा ज्ञातव्य है। पहले आत्मा को, स्वस्थ आत्मा को जानो, अर्थात आत्मा का जो स्वस्थ स्वरूप है वो क्या है। वो स्वस्थ स्वरूप है आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों से रहित होके सिद्ध परमात्मा की तरह, जो अपने उसके ओरिजिनल भाव है उसमें जब आत्मा रहता है तब आत्मा स्वयं में स्थित होता है, और वो स्वस्थ ही स्वास्थ्य है। पहले इसका सम्यक ज्ञान करना पड़ेगा। जी। स्वस्थता का स्वरूप ये सब में ज्ञान से जानेंगे। सम्यक ज्ञान से जानेंगे। अब उस स्वस्थता को प्राप्त करने के लिए विधि प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हाँ, वो बात है। एक तो सिर्फ जानने मात्र से हम स्वस्थ नहीं होंगे, हाँ, अभी तो उसके लिए जाना मात्र है। उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य निरंजन हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये कर्म मेरे नहीं है, राग द्वेष परिणाम मेरे नहीं है, तो मेरे नहीं है ये बात हमने सम्यक ज्ञान से जान ली।
श्रुत के माध्यम से जान ली। अब मेरे नहीं है तो इनको मेरे पे चिपक क्यों रहे हैं, इनको हटाओ। तो हटाना कैसे, अब उसकी विधि लाओ। बिल्कुल। ब्लड रिपोर्ट देखने मात्र से इतना ही पता चल गया कि आप बीमार हो, किंतु बीमारी हटाने के लिए औषधि करनी ही पड़ेगी। हाँ, ब्लड रिपोर्ट देखने से ये मालूम पड़ गया कि आपके खून में डिफेक्ट है, जी। अर्थात आप नॉर्मल रेंज में नहीं हो। तो ऐसे ही द्वादशांग जिनवाणी माता आपको आपकी रिपोर्ट दिखा देती है कि आप शुद्ध रूप में नहीं हो, आप भटक गए हो, संसार में भ्रम भ्रमण कर रहे हो। कि आप अब शुद्ध हो गए हो। तो दोनों चीज बता देगी ना वो। जी जी। तो आपकी नॉर्मल रेंज क्या है वो भी बता देगी, और आपकी विकारी रेंज क्या है ये भी बता देगी। अथवा ऐसा कहा है, अनंत पदार्थों में व्याप्त और अवग्रह आदि के क्रम से रहित निर्मल संपूर्ण ज्ञान जो पर की सहायता के बिना स्वयं होता है, उसे एकांत से सुख कहा गया है। क्या समझ में आई के बात? सुख, सुख को एकांतता से सुख किसे कहा, वो कह रहे हैं। ज्ञान को ही सुख कहा है। किसको सुख कहा है? ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान जो पर की ये देखा सहायता ना, के बिना स्वयं अनंत होता है। पदार्थ, वो ज्ञान क्या है? अनंत पदार्थों में व्याप्त है, पहला विशेषण। और वो ज्ञान क्या है? अवग्रह आदि के क्रम से रहित है, दूसरा विशेषण। तो केवल ज्ञान की चर्चा हो रही है। अर्थात 336 प्रकार के जो मति ज्ञान आदि के भेद है, या श्रुत ज्ञान के भेद है, या अवधि ज्ञान है, मने परे ज्ञान है, उस रूप नहीं है वो। अवग्रह आदि के क्रम से रहित है, अर्थात क्रम से नहीं जानता, एक साथ जानता है। फिर निर्मल है, अर्थात जिस प्रकार मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, ये संपूर्ण रूप से विशद नहीं है, निर्मल नहीं है। वो जी। केवल ज्ञान की चर्चा है कि वो संपूर्ण रूप से निर्मल है और संपूर्ण ज्ञान है, और पर की सहायता के बिना स्वयं होता है, उसे एक। ही एकांत से सुखरूप कहा गया है। जी। विषय अनंत है, क्रम से नहीं होता है, अक्रम है, निर्मल है क्योंकि निर्दोषता की अपेक्षा छद्मस्त, अपूर्णता नहीं है, क्षयोक्षम से नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसका अर्थ संपूर्ण है। और पर की सहायता मतलब परोक्ष की जगह पर ये साक्षात है, तो ये सारे विशेषण केवल ज्ञान के ही हो जाएंगे। नहीं, पर की सहायता से रहित है। सहायता के बिना मतलब ही प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं। हाँ, मतलब इंद्रिय आदि की सहायता की आवश्यकता नहीं है उसको। जी, इसलिए प्रत्यक्ष कह दिया। असहाय है। इस कथन से यद्यपि अनंत ज्ञान रूप सुख को हित स्वीकार किया गया है, क्योंकि यहाँ शिक्षा की बात चल रही है। तीसरा प्रकरण किसका है? शिक्षा का। शिक्षा का, ज्ञान का। तो इनको सारी बातें ज्ञान के इर्द गिर्द कहनी है। इस अधिकार का काम ही यही है कि ज्ञान की विशेषता को जानता है, जानना, और फिर निरंतर उस ज्ञान के साथ में रहना। तो अनंत ज्ञान रूप सुख को, अर्थात सुख का विशेषण क्या बता दिया उन्होंने? अनंत ज्ञान। सुख क्या है? जो अनंत ज्ञान रूप है, और वो सुख, उस सुख को प्राप्त करना यही हित है। नहीं, वो अलग चीज है। तो यहाँ क्या गया? सुख को हित रूप से स्वीकार किया। इन्होंने कहा सुख क्या है? वो हित रूप है। तो सुख क्या चीज है? वो ज्ञान, अनंत ज्ञान रूप है। जी। सुख को बीच में रख के भाई सुख हित है, तो सुख क्या है? केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान सुख रूप है। तो हित को स्वीकार करना है, सुख को पाना है, तो क्या करना है? अनंत ज्ञान को पाना है। जी। क्योंकि तीनों को पर्यायवाची कर लो, अनंत ज्ञान, सुख और हित। तो जो केवल हित ज्ञान, है अनंत वो ज्ञान ही सुख एक रूप है। हो जाए। जो हित है वो सुख है, जो सुख है वो अनंत ज्ञान है, और तो प्राप्त करने लायक क्या हुआ? अनंत ज्ञान। अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो हित को भी प्राप्त कर लेंगे और सुख को भी प्राप्त कर लेंगे। सीधा सीधा सा गणित हो गया। तथापि चेतना जीव है और केवल ज्ञान चैतन्य अवस्था स्वरूप है। चेतना और चैतन्य
क्या? उसकी पर्याय हो गई। चेतना जीव है और केवल ज्ञान चैतन्य अवस्था स्वरूप है। अर्थात जीव और जीव का गुण गुण गुणी। बट यहाँ पर चैतन्य जब कहेंगे, चैतन्य, तो ये अवस्था मतलब ये तो पर्याय हो जाएगी, केवल ज्ञान भी चेतना पर्याय हो का जाएगी। भाव चैतन्य। चेतना का भाव चैतन्य इस अपेक्षा से गुण हो जाएगा वो। हाँ, तो चेतना तो जीव हो गया, यानी कि वो तो जीव तो द्रव्य हो गया, अर्थात चेतना तो द्रव्य हो गया। जीव को जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें चेतना है, और चैतन्य उसका इसलिए। भाव हो गया, चैतन्य उसका हाँ, भाव हो और गया। चैतन्य उसका भाव हो गया। तो चैतन्य क्या है? वो केवल ज्ञान है। यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाच्य हाँ, चिते, महावीर भगवान की स्तुति महावीर अष्टक में। जो यह संपूर्ण लोग जिनके चैतन्य में मुकुर एव दर्पण के समान झलकता है। चैतन्य में, चैतन्य का मतलब केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी, क्या हो गया? वो तो गुण और स्वामी की अपेक्षा हो गया फिर। हाँ, वही। तो चेतना का मतलब केवल ज्ञानी, जीव का मतलब केवल ज्ञानी, और जीव का गुण का मतलब केवल ज्ञान, गुण और गुणी। तो चेतना जीव है और केवल ज्ञान चैतन्य अवस्था स्वरूप है। अतः आत्मा ज्ञातव्य ही है, इसलिए आत्मा को ही जानना है। आत्मा को जानना जानना चाहिए, ज्ञातव्य जानने योग्य है। आत्मा जानने योग्य है, नियय है। जानने, तो क्योंकि आत्मा द्रव्य है और आत्मा की गुण केवल ज्ञान है, और मोक्ष कर्मों के विनाश रूप होने से जानने योग्य है। तो कर्मों का ज्ञान अजीव को जाने बिना होगा नहीं। कर्मों का ज्ञान, जी, पुद्गल को जब तक नहीं जानेंगे तब तक कर्म कैसे समझेंगे, द्रव्यता में द्रव्य की क्योंकि अपेक्षा। पुद्गल ही द्रव्य कर्म रूप होते हैं और उनका विनाश मोक्ष होता है। वह मोक्ष बंधुपूर्वक होता है। सारे तत्व आ गए ना। जी। जीव के बाद अजीव को ले लिया। अजीव यानी कि कर्म, फिर मोक्ष भी बता दिया। फिर मोक्ष बंध पूर्वक होता है, तो बंध तत्व आ गया। बंध के अभाव में मोक्ष नहीं होता है, तथा बंध आश्रव के बिना नहीं होता है। आए बिना बंध नहीं होता है, इसलिए आश्रव भी आ गया। और मोक्ष के उपाय संवर और निर्जरा है, इसलिए संवर निर्जरा हो गया। इसलिए ये सारे उपलक्षण से ग्रहण कर लिए गए हैं। सातों तत्व जानने जरूरी है। मोक्ष के लिए सात तत्वों को, अर्थात रत्नत्रय को समझने के लिए आपको सात तत्वों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन के अविनाभावी के रूप में तत्पार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात सात तत्व सम्यक दर्शन के अविनाभावी है। अर्थात जो मोक्ष मार्ग की शुरुआत है वो सम्यक दर्शन से होती है, और मोक्ष मार्ग इन सात तत्वों के स्वरूप को जानने से ही होगा। ये ही प्रयोजनी भूत है। बाकी क्या शब्द लिखा है? प्रयोजन भूत। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, चंडाला में लिखा है ना शब्द ये। तो यहाँ पर पहले भी इसको प्रयोजन भूत है, भगवती आराधना में भी प्रयोजन भूत आ हाँ, गया इसके लिए। अर्थात ये सात तत्वों को जानना ये प्रयोजनी भूत है, और इसके अलावा सब अप्रयोजनी भूत है। जी। अर्थात आपको क्या जानना है मोक्ष मार्ग में रत्नत्रयधारियों को? इन सात तत्वों की विशेष व्याख्या समझनी है। यही समझने योग्य है, यही जानने योग्य है, आगे बाकी और कुछ जानने योग्य नहीं है। और कुछ जानने बाकी तो, आज वहां ईरान का युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, उसने उसको मार दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये सब चलता रहेगा, संसार है। आज उसने उसका मर्डर कर दिया, उसने उसकी हत्या कर दी, उसने उसका रेप कर दिया, उसने इसका ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये सब जो है, इनको मुख्यता से जानने की आपको विवक्षा नहीं है। इनको आप सात तत्वों में जो बंध तत्व है, और बंध तत्व में जो आश्रव तत्व है, और आश्रव और बंध में जो पुण्य और पाप है, उसकी विवक्षा से आपको ये सब चीज जाननी है। क्या करनी है? उनकी विवक्षा से इनको सबको जानना है। अगर आप संसार को भी जान रहे हैं ना, तो संसार की ये दशा को पुण्य पाप के खाते में डाल के जानना है।
उनके माध्यम अर्थात से। पहले अपने आंखों पे पुण्य पाप का चश्मा लगा लो और फिर ईरान और इराक का युद्ध देखो। मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो कुछ देख रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, क्या वो पुण्य है क्या पाप है, अगर ये देखेंगे तो सारा हो जाएगा। पुण्य और पाप, और पुण्य पाप का फल। पुण्य पाप का फल। शंका, यदि अहित से दुख लेते हो, हित का मतलब, अब आप ये चीज याद रखो, हित का मतलब सुख और सुख का मतलब केवल ज्ञान। जी। तो ये इससे तीन उल्टा चीज आप याद बिल्कुल, रखो। इससे उल्टा फिर अहित का मतलब हो गया दुख। हाँ, तो अहित का मतलब दुख और दुख का मतलब अज्ञान। जी। सीधा सीधा तो गणित हो गया ना। सीधा हो गया, मतलब एक क्लियर, एक चीज को सिद्ध किया है तो उससे दूसरी सिद्ध चीज सिद्ध हो रही है, उसकी भाई, विरुद्ध हित का सिद्ध। मतलब सुख और सुख का मतलब अनंत ज्ञान, यानी कि केवल ज्ञान। तो फिर यदि अहित का मतलब दुख, इसका मतलब क्या हो गया, शंकाकार क्या कह रहा है, अहित का मतलब दुख। दुख, तो इस लोक में होने वाला दुख तो अनुभव से सिद्ध है, उसमें जिन वचन की क्या आवश्यकता है। हम समझ रहे हैं ना बात को। वापस बताने की क्या जरूरत है, इस प्रकार से कह रहे हैं। मतलब जो दुख है, तो आपने कहा जिन वचन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिन वचन से हित समझा जाता है, जिन वचन से केवल ज्ञान समझा जाता है, जिन वचन से आत्मा समझा जाता है, तो जिन वचन को पढ़ने के लिए, ये दुख को समझने के लिए जिन वचन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दुख तो अनुभव से गम्य है। अर्थात जिन लोगों ने जिन वचन नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं, वे भी दुख का अनुभव करते हैं। ये शंकाकार की शंका है। बिल्कुल, मतलब ये इस प्रकार से कह सकते हैं, कोई भी इस प्रकार से विचार कर सकते हैं। जब मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं तो उसको दुख का अनुभव या दुख को जानने के लिए मुझे जिन वचन के अलग से मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, वो तो मुझे हाँ, पता ये है। बात है। ये तो मुझे पता है। तो यही इन्होंने कह रहे हैं, यदि अहित से हित का मतलब आपने सुख लिया, तो अहित का मतलब दुख हो गया। और इस लोक में होने वाला जो दुख है वो अनुभव से सिद्ध है, तो उस अनुभव से सिद्ध होने वाले दुख में जिन वचन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मूल प्रकरण जो चल रहा है वो शिक्षा का चल रहा है, शिक्षा का मतलब जिन वचन का चल रहा है, तो जिन वचन को रात दिन पढ़ना चाहिए। उस मूल मुख्य लाइन को दिमाग में रख के अपन ये पूरे प्रकरण को पढ़ना पड़ेगा। जी। यदि अहित के कारण को अहित कहते हैं, तो वह कर्म है। अहित का कारण कौन है, कर्म। बिल्कुल। कर्म है। तो अहित का कारण अहित है, तो अहित वो कर्म है, और अजीव शब्द से उसका ग्रहण होता है। यदि परंपरा से दुख का कारण होने से हिंसा आदि को अहित शब्द से लेते हैं, तो भी अहित का पृथक कथन अयुक्त है, क्योंकि आश्रम में उसका अंतर्भाव हो हो जाता जाता है। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि आपने सुख की बात कर दी, केवल ज्ञान की बात कर दी, हित की बात कर दी, अब आपको दुख की, अहित की, ये इनकी सबकी करने की आवश्यकता है। नहीं है। नहीं है। गुरुदेव, यहाँ पर ये भी इसका अर्थ शंका में होता है क्या, कि इसका मतलब फिर आपको अजीव की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, फिर उपलक्षण से अजीव वही, लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो सब हो जाएगा। हाँ। तो समाधान कर रहे हैं बहुत बढ़िया, कि इस जन्म में अनुभव किए हुए दुख को भी लोग भूल जाते हैं। पक्का है। क्या? जो अनुभव किया हुआ दुख है उसको भी कालांतर में भूल जाते हैं। अब ये आपने भी क्या तर्क दिया था, कि दुख तो सबके अनुभव में आ रहा है। हम्म। अब जिस समय डंडा पड़ता है, चोर पुलिस पकड़ के ले जाती है, या आपके ऊपर कोई बिल्डिंग गिर जाती है, या आप जमीन में दब जाते हैं, या नदी में डूबने लगते हैं, तब तो आप हजार हजार भगवान को हाथ जोड़ के कहते हैं, अगर मैं नदी में से बच गया तो तुरंत दीक्षा ले लूंगा, भगवान बस मुझे बचा ले। बोले मैंने आज तक जितने भी पाप अपराध किए, एक भी अपराध नहीं करूंगा। वहां सौ सौ कस्में खाता है, और जैसे ही बाहर निकलता है वापस ये वही होगा, वही का वही हो जाता है। तो बोले पिछले जन्म की तो जाने दो, इस जन्म को ही भूल जाते हो तुम। इसी कारण से वे सन्मार्ग में नहीं लगते। मूल कारण क्या है सन्मार्ग में नहीं लगने का? दुख, दुख दुख जो है उसको हम लोग भूल जाते हैं। अर्थात जिस समय आप नदी में डूबे थे, नाव नाव उल्टी थी, और क्या आप चिल्ला रहे थे, उस समय जो आपकी परिणाम बन रहे थे कि मैं ऐसा कभी काम नहीं करूंगा, मैंने पता नहीं क्या कर दिया, कि और खुद आपको फीलिंग हो रही है कि मैंने ये अपराध किया था, ये अपराध किया था, मैंने कल उसको धक्का दिया था, उसको धक्का दिया था, इसलिए आज मैं नदी में गिरा हूं। अब मैं जिंदगी में कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, बुरा बर्ताव नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, इसका मतलब मैं एक साधु बन जाऊंगा। बुरा नहीं करूंगा तो इसका मतलब क्या है, मैं सज्जन बन जाऊंगा।
और जैसे वो चीज चली जाती है, निकल जाती है, तुरंत क्या होता है, वो भूल जाता है। और भूल जाता है, इसी कारण से वो सन्मार्ग में लगता नहीं है। इसमें नहीं लगता। सन्मार्ग भी नहीं लगता, मोक्ष मार्ग भी नहीं। हाँ। तो जिन वचन के द्वारा मनुष्य भाव में होने वाली विपत्तियों को उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है। बिल्कुल, इसलिए बहुत सही बात है ये। रात दिन जिन वचन पढ़ना चाहिए, चाहे हित को प्राप्त करना हो, चाहे अहित को समझना हो, चाहे दुख को समझना हो। तुम दुखी होके भी दुख को नहीं समझते हो क्या? बहुत बड़ी बात है ये, दुख को समझ करके भी दुख हम लोग उसको नहीं समझ रहे हैं। उसको समझते नहीं हो, भूल जाते हो बार बार। उसको फिर जिनवाणी तुमको थप्पड़ मार मार के याद दिलाती। बोले याद कर, मान जा, देख ले, तेरे साथ ऐसा हुआ था ना, फिर भी तू वही कर रहा है। उदाहरणार्थ वैवाहिक जीवन का अनुभव पूरी जिंदगी भर लेने, 25 साल लेने के बाद भी अपने बेटे की फिर से, अपनी बेटिया की फिर से शादी करने की बात करता है। तो ये हाँ। बात तो हो गई, फिर से वही तो उसी हम तो चक्कर में यही सबको कहते हैं गुना। हमेशा कि आप अपने बेटे बेटियों की शादी करने से पहले जो शादी की वास्तविकता है उसको एक बार जरूर अपने बेटे बेटियों के सामने रखना। बोले बेटा देख, बात तो ऐसी है, और बाकी तेरी इच्छा है। तो जिन वचन के द्वारा मनुष्य भाव में होने वाली विपत्तियों को याद दिलाने के लिए ये चिन्ह वचन है। निंदनीय कुल में जन्म होने पर वहां रोग रूपी सांप के डसने से उत्पन्न हुई विपत्तियां आती हैं। क्या कौन सी विपत्ति आती है? रोग 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 जैसी विपत्ति, रोग को विपत्ति कह रहे हैं ये। रोग रूपी सांप के डसने से उत्पन्न हुई विपत्तियां। अर्थात जो खोटे कुल में, हीन कुल में जन्म लेता है, जिसका पुण्य कमजोर रहता है, उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग रूपी सांप डसते रहते हैं। दरिद्रता, भाग्यहीनता, अबंधुता, अनाथता, इच्छित धन का नहीं मिलना, पर स्त्री की प्राप्ति न होने रूप अग्नि से चित्त का जलते रहना। अर्थात जिसकी इच्छा है और वो नहीं मिलती है तो 24 घंटे जलता है। धनिकों की निंदनीय आज्ञा का पालन करना, उनके गाली गलौज, डांट फटकार सुनना, मारपीट सहन करना, परवश होना, मरण आदि को सहन करना पड़ता है। और ये सब चीजें जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत पुण्य कर्म का उदय आया, थोड़ा बहुत धन मिला, तो सब भूल जाता है। जब हित का अर्थ, हित का कारण लिया जाता है तो इस श्लोक में दान तप आदि हित है। भाई हित का अर्थ क्या लिया जाता है? जिनसे हित होता हो, हित के कारण। तो हित के कारण कौन है? दान तप आदि। तो जैसे जंगली औषधि हित का कारण होने से हित कही जाती है। औषधि हित है कि हित का कारण है? नहीं, हित का कारण है। कारण है। तो औषधि को क्या कहा जाता है? उसको हित ही कहते हैं। हित ही कारण कहते हैं। कार्य उपचार। क्योंकि, हाँ, क्योंकि जो दान आदि सत्कार्य करते हैं, लोग उनकी स्तुति और वंदना करते हैं। कहा भी है, दान से लोक में चिरस्थायी यश होता है, दान से बैर भी नष्ट हो जाते हैं, दान से पराये भी बंधु हो जाते हैं। अतः सुदान सदा देना चाहिए। तपोधनों को इंद्र चक्रवर्ती आदि भी नमस्कार करते हैं। परलोक में अहित से मतलब है आगामी नरक गति और तिरंज गति के भाव में होने वाला दुख, और परलोक में हित से मतलब है मोक्ष सुख। तो जिन भगवान के द्वारा उपदिष्ट भारती, शारदा, सरस्वती, जिनवाणी, इन सब का ज्ञान कराती है। क्या कराती है? इन सबका ज्ञान कराती है, हित बस अहित का सीधी ज्ञान सीधी सी कराती बात है। है। लाइट आएगी। हाँ। बात समझ में आने पंडित जी, कितने मतलब कितने सरल और बारीक और गंभीर सब्जेक्ट को समझाया है इन्होंने। जी। हित क्या है। है, हित को भी समझाया, अहित क्या है, अहित को ही समझाया, और दोनों चीजें ज्ञान से ही समझ में आएगी, ये भी समझाया। और मेन सुख का जो सुख जो है वो ज्ञान है। ज्ञान ही सुख है, अनंत ज्ञान सुख है, वही हित है। क्योंकि ज्ञान अगर आत्मा में ज्ञान नहीं होगा, चेतना नहीं होगी, चेतना को अगर निकाल दिया जाएगा तो आप सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सुख की अनुभूति नहीं कर सकते।
तो अनुभूति जो चेतना में जो चैतन्यता है, जिससे वो अपने सारे गुणों को अनुभव करता है, वो गुण सिर्फ एक ज्ञान गुण है। वो क्या है? वो ज्ञान ही, इसीलिए अनंत ज्ञान केवल ज्ञान होने के बाद ही अनंत सुख प्रकट हो रहा है, उसके पहले अनंत सुख नहीं प्रकट हो रहा है। हाँ। छोटी सी गाथा है, गोले ले लेते हैं। जी। 101। आदितमयानंतो मुच्यति मूढ़ो समाधि यदि कम्मम कम्मणिमित्तम जीवो परिधि भवसाय रमणंतम। आत्मा के हित को न जानने वाला मोहित होता है। अगर आपने आत्महित का ज्ञान करो, उन्होंने कहा आत्महित का ज्ञान ना करे तो क्या होगा? बोले आत्महित का ज्ञान नहीं करोगे तो मोहित होता है, और मोहित हुआ जीव कर्म को ग्रहण करता है, और कर्म का निमित्त पाकर जीव अनंत भव सागर में भ्रमण करता है। तो ये होता है। अद्वितीय आत्मा को और हित को नहीं जानने वाला अहित को हित मानने लगता है, सांप को रस्सी मानने लगता है, रस्सी को सांप मानने लगता है, तो उल्टा सीधा हो जाता है सब। इसे बीच में एक शब्द रह गया, आत्मित या आत्मा और हित को जानने वाला, नहीं जानने वाला। यहाँ क्या शब्द लिखना बीच में? आत्मा और हित को नहीं जानने वाला अहित को हित मानता है, हाँ यह। हाँ, ऐसा। यही मोह है। और मोह में क्या दोष है? इसके उत्तर में कहते हैं कि मोही जीव कर्म को ग्रहण करेगा। यहाँ पर यदि भी कर्म सामान्य का है, तथापि अशुभ कर्म का ग्रहण करना चाहिए। कर्मों के ग्रहण में क्या दोष है? बोले कर्मों का ग्रहण हो जाने दो, कर्मों का ग्रहण, उसमें तो इसमें बिगड़ गया है हमारा। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा? कर्म के कारण जीव बहुत समुद्र में अनंत काल तक भ्रमण करेगा, ये दोष है क्या? कर्म ही तो भटका रहा है चारों हाँ। गति। तो उन्होंने कहा ना कर्म के ग्रहण में क्या दोष है? बोले हो जाएगा, तो आत्मा में हो जाए, आत्मा का क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ रहा है। बोले नहीं, वो कर्म तुमको भटकाएगा, 84 लाख योनि में ले जाएगा। ये चीज, बस इतना ही रहने दे आज। जी जी जी। कर्म को भी मुख्यता से अशुभ कर्म से ही इन्होंने लिया है। हाँ। ठीक। तो आज बात की के लिए- गंभीरताएं थोड़ा सा समझ में आई होंगी। जी बिल्कुल। एक सिर्फ मैं बीच में मेरे ख्याल से रेणु दीदी ने एक रूबी दीदी ने एक प्रश्न पूछा था, मैं उसको सिर्फ क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आत्महित मतलब उन्होंने लिखा है कि आत्महित, आत्मगुणों का हित, क्या ये आत्महित है? क्या ऐसा हाँ, अर्थ समझ सकते हैं? तो उन्होंने कहा ना, आत्मा हित, आत्मा को जानना, हित को जानना, फिर आत्मा का हित जानना। जी। क्योंकि आत्मा को जानना इसका मतलब है कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप को भी जानना और अशुद्ध जानना, स्वरूप को भी जानना है। फिर हित को जानना, हित को जानेंगे तो अहित क्या है ये भी पता चल जाएगा। फिर आत्मा के हित को जानना। हाँ, तो ये उसका सार फाइनल, आत्मा हाँ, के हित को ये जानना। टोटल जो बनेगा ना, जैसे शब्द शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि, फिर शब्दार्थ शुद्धि। जी क्या? जी जी जी। शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि और फिर शब्दार्थ, मतलब उसके उभय उभय रूप आ जाएगा। उभय शुद्धि। पहले शब्द शुद्धि को समझो, फिर अर्थ शुद्धि को अलग समझो, फिर शब्द और अर्थ दोनों शुद्धियों को एक साथ समझो। पहले आत्मा को समझो, फिर हित को समझो, फिर आत्मा के हित को समझो। ये चीज। अंजलि दीदी जल्दी से, समय पूर्ण हो चुका है। नमस्ते भगवान, वंदना भैया। हाँ, यहाँ एक मेरी समझ में नहीं आया कि यहाँ पर यद्यपि कर्म सामान्य कहा है, तथापि अशुभ कर्म ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण, ऐसा वहाँ ग्रहण क्यों करना लिखा है? चाहिए मतलब यहाँ पर कर्म शब्द लिखा है, कर्म में पुण्य कर, पुण्य को दिलाने वाला भी कर्म है, और मतलब शुभ कर्म भी है, शुभ प्रकृति भी है, अशुभ प्रकृति भी है। तो कर्म शब्द यहाँ पर सामान्य इसलिए है, उसका अर्थ विशेष से लेकर के अशुभ कर्म को ही यहाँ पर ग्रहण करना, अशुभ प्रकृति को, क्योंकि संसार में भटकाने वाला कौन है? तीर्थंकर प्रकृति तो अशुभ नहीं कर्म। है ना? तो अशुभ इस प्रकार से उसको वो कह रहे हैं कि इसको मुख्यता से आपको अशुभ अशुभ कर्म ही कर्म, चर्चा यहाँ पर आपको कर्म भटकाते हैं, संसार में दुख दिलाते हैं, उसकी चर्चा है, तो दुख दिलाने वाले अशुभ कर्म प्रकृति, ये अर्थ है, उसको दिए दिया। ठीक है ना? जी। अथा आज स्वाध्याय को इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।